7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही शुरू हुई है मतगणना। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना चल रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर यह मतगणना हो रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच मतगणना की प्रक्रिया इस वक्त चल रही है। और आपको बता दें कि प्रक्रिया सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल्स लगाए गए हैं। मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने की फिलहाल के लिए अनुमति नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर मतदान हुआ था, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। तो 7 राज्यों की 13 सीटों पर सुबह 8 बजे से ही मतगणना शुरू होती हुई उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना इस वक्त चल रही है। उत्तराखंड की 2 सीटों पर सभी की निगाहें टिकी हुई बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से ही 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच ये मतगणना प्रक्रिया जारी है। और मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल्स लगाए गए हैं। तो मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति फिलहाल के लिए नहीं दी गई है। और बद्रीनाथ में 51.43% और मंगलौर में लगभग 68.5% के करीब मतदान हुआ है। तो सुबह 8 बजे से ही आज मतगणना शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, जिस पर मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है। तो मंगलौर और विधान सीट पर मतगणना हुई थी और 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच ये मतगणना प्रक्रिया जारी है। मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल्स भी लगाए गए हैं। मोबाइल ले जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं दी गई है। और आपको बता दें कि बद्रीनाथ में 51.43% और मंगलौर में 68.24% मतदान हुआ, जिसके बाद अब ये मतगणना होने के बाद पता चलेगा कि दोनों ही सीटों पर किसने फतेह किया है। फिलहाल सीधी टक्कर इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच देखने को मिल रही है। मंगलौर विधानसभा और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मतगणना सुबह 8 बजे से ही 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच शुरू प्रक्रिया जारी है। और आपको बता दें कि मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल्स लगाए गए हैं। मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति फिलहाल के लिए नहीं दी गई है। तो 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि हिमाचल की 3 सीटों पर भी उपचुनाव हुआ था, जिस पर मतगणना चल रही है। वहीं उत्तराखंड की 2 सीटों पर मतगणना चल रही है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना के लिए विधानसभाओं में टेबल्स भी लगा दिए गए हैं। मतगणना परिसर में मोबाइल ले जाने की अनुमति फिलहाल किसी को नहीं है। अगर बद्रीनाथ और मंगलौर की बात की जाए तो यहाँ पर भी जो मतदान प्रतिशत रहा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना रहा है। और सुबह 8 बजे से ही फिलहाल मतगणना शुरू हो चुकी है। हिमाचल की भी 3 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, उस पर भी मतगणना सुबह 8 बजे से ही जारी है। और उत्तराखंड की 2 सीटों पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मंगलौर बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर मतगणना चल रही है। 3 लेयर सिक्योरिटी के बीच ये मतगणना की प्रक्रिया जारी है। मतगणना के लिए दोनों विधानसभाओं में 14-14 टेबल्स भी लगाए गए हैं। और इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से राजकुमार पाल जुड़ चुके हैं। तो राजकुमार, 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों के साथ ही आज उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर भी मतगणना सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है। फिलहाल किस तरह की हलचल तेज होती हुई मतगणना स्थल पर? राजकुमार, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे आज जो मंगलौर विधानसभा के उपचुनाव में जो है आज काउंटिंग का दिन है। लगातार जो 10 तारीख को जो चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई थी, उसको लेकर आज 13 तारीख को जो है मतगणना यहाँ पर चल रही है। 14 टेबल यहाँ पर लगाई गई है। पुलिस प्रशासन की तरफ से यहाँ पर 2 जोन बनाए गए हैं, जिससे कि जो पिछले दिनों जो चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर यहाँ पर जो कई जो हिंसा हुई थी उसमें कई लोग घायल भी होते। पुलिस प्रशासन ने इस बार सतर्कता बरतते हुए कई टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। पुलिस बल यहाँ पर भारी तैनात किया गया है, जिससे कि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। आपको बता दें कि 14 टेबल यहाँ पर लगाई गई है प्रशासन की तरफ से। 8 बजे से जो है बैलेट पेपर की यहाँ पर काउंटिंग शुरू हुई है। उसके बाद जो है 8:30 बजे से मतगणना की जो ईवीएम मशीनें हैं वो खोली जा रही हैं। उसके बाद ही से जो है चुनाव परिणाम यहाँ पर लगातार रुझान सामने आएंगे। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन
शासन और प्रशासन की तरफ से लगातार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ जो है टेबलों के ऊपर जो है जो मतगणना स्थल है वहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने की अनुमति किसी को भी नहीं दी है, जैसे कि कैमरा, मोबाइल और अन्य चीजों को लेकर यहाँ पर जाना प्रतिबंधित किया गया है। साथ साथ बता दें कि यहाँ पर आमने सामने जो है बीजेपी से जो है करतार सिंह भड़ाना चुनावी मैदान में है और कांग्रेस के जो है प्रत्याशी यहाँ पर चुनावी मैदान में लगातार जो है कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी मनीषा। बिल्कुल कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे वैसे वैसे तस्वीरें भी क्लियर होती जाएंगी। राजकुमार, ये भी जानना चाहेंगे कि लगभग कितने समय तक मतगणना के चलने की लगभग उम्मीद जताई जा रही है, कितने समय तक मतगणना पूरी होने की उम्मीद फिलहाल? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से जो मंगलौर में चुनाव के दौरान जो लगातार हिंसा भी देखने को मिली थी, उसके बाद लगातार चुनावी परिणाम आज आने बाकी हैं। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से लगातार सभी सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है और पार्टियों के लिए अलग अलग टेंट लगाए गए हैं, जिससे कि जब भी चुनाव जैसे ही जो भी प्रत्याशी जीतता है उसको जुलूस निकालने की अनुमति यहाँ पर नहीं दी गई है, क्योंकि जो पिछली बार हिंसा देखने को मिली थी उसमें कई लोग घायल भी बताए गए थे। उसके लिए बंगलौर में 100 से ज्यादा के लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि चुनाव परिणाम आज घोषित होने, उसको लेकर पुलिस प्रशासन ने लगातार यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार कई टीमों को यहाँ पर तैनात किया गया है। साथ ही साथ मतगणना में अभी कुछ ही देर में पहला रुझान यहाँ पर आने वाला है कि कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है, उसी को लेकर यहाँ पर ईवीएमओ की अभी जो मतगणना चल रही है और लगातार अभी रुझान कुछ ही देर में अभी सामने आने वाले हैं। मनीषा, बिल्कुल, अगर बद्रीनाथ सीट के सियासी समीकरणों की बात की जाए तो सियासी समीकरणों को जिस तरह से साधने का प्रयास किया गया था राजकुमार, क्या आपको लग रहा है कि जातीय समीकरणों को भी उतने ही अच्छी तरीके से साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि देखिए, इस बार लोकसभा इलेक्शन में जो नतीजे सामने आए थे उसने ये साफ कर दिया था कि बीजेपी को जातीय समीकरणों पर फोकस करने की बेहद आवश्यकता है। क्या आपको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक दिशा में जाता हुआ बीजेपी के लिए? देखिए मनीषा, बद्रीनाथ सीट की अगर बात करेंगे और उत्तराखंड के मंगलौर की बात करेंगे तो दोनों के ही समीकरण में जो है बीजेपी का पलड़ा यहाँ पर भारी लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर पहले से ही जो राजेंद्र भंडारी है बद्रीनाथ सीट पर, वो पहले भी चुनाव जीते थे। उनके कांग्रेस छोड़कर जाने के बाद वो बीजेपी में आए हैं। बीजेपी में भी अब उनका दबदबा वहां पर जारी है, क्योंकि आपको बता दें कि पहले ही वो चुनाव जीत रखे हैं और इस बार भी जो उनका जो है दबदबा लगातार जारी है। जातीय समीकरण की बात करें तो वहां पर लगातार जातीय समीकरण के अलग से भी जो कांग्रेस है और बीजेपी है लगातार वहां पर बढ़त बनाए हुए दिखाई देती है, क्योंकि आमने सामने जो टक्कर है तीसरी पार्टी यहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी है। अगर बात करें मंगलौर विधानसभा की तो मंगलौर विधानसभा जो है त्रिकोणीय सीट मानी जाती है। जाति समीकरण के हिसाब से जो पहले 2 बार उत्तराखंड में जब से 5 लोकसभा चुनाव हुए हैं, इसमें 2 बार जो है बसपा के प्रत्याशी यहाँ पर जीते हैं। काजी यहाँ से जीते हैं लगातार। इस बार भी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें सबसे ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को हरिद्वार सीट से मिले हैं, उसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत जीते हैं। लगातार समीकरण जो है हरिद्वार लोकसभा सीट में अगर देखेंगे तो मंगलौर सीट पर जो है इस समय आमने सामने की टक्कर जो है कांग्रेस और बीजेपी की मानी जा रही है। मनीषा, बिल्कुल, अगर मंगलौर सीट की बात कर ली जाए राजकुमार, तो देखिए हमेशा से ही यहाँ पर देखने को मिलता है कि बसपा और कांग्रेस का दबदबा रहा है, लेकिन क्या इस सीट पर बीजेपी इस सीट को फतेह करने की कोशिश करती हुई नजर आई और क्या उनकी कोशिश अब सफल होती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल मनीषा, आपको बता दें कि मंगलौर सीट पर जो है लगातार कांग्रेस और बसपा का ही दबदबा लगातार देखने को मिला है। आपको बता दें कि 5 लोकसभा सीट में जब से उत्तराखंड बना है 5 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं। उसके बाद जो है मंगलौर विधानसभा सीट पर जो है कभी कांग्रेस तो कभी बसपा जो है यहाँ पर चुनाव जीतती हुई आई है। बीजेपी जो है लगातार यहाँ पर हारती हुई आई है। लेकिन इस बार समीकरण कुछ है, यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना के आने के बाद समीकरण जो है लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा सीट में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीतने के बाद लगातार समीकरण यहाँ के
बदलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो 20 साल से लोगों का जो विश्वास है वो यहाँ पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस और बसपा के द्वारा लगातार यहाँ पर जीत हासिल की गई है, लेकिन क्षेत्र की जनता जो है वहां पर विकास के कार्य यहाँ पर नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन अब कोशिश बीजेपी की यह रही है कि इस चुनाव को किसी भी तरीके से जीतना है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार ही इस सीट की मॉनिटरिंग कर रहे थे। लगातार यहाँ पर चुनाव प्रचार भी किया गया है। जातीय समीकरण को देखते हुए अलग अलग टीमों को यहाँ पर गठित किया गया था, जिससे कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में जो है यहाँ पर जीत हासिल करे। विधानसभा चुनाव ऐसा होता है कि लगातार जातीय समीकरण है, वहां पर जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी यहाँ पर लगातार देखने को मिलता है। लेकिन जो लोकसभा चुनाव में भाजपा को जो बहुमत मिला था, उसको देखते हुए यहाँ पर करतार सिंह भड़ाना की जो राहें हैं वो आसान लगती हुई नजर आ रही हैं। जी मनीषा। बिल्कुल राजकुमार, तो देखना वाकई में दिलचस्प रहने वाला है कि बद्री विशाल की कृपा बद्रीनाथ में किस पर बरसती हुई नजर आती है। लेकिन अगर चलिए मंगलौर की ही बात कर ली जाए तो मंगलौर की सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि देखिए इस पर हमेशा से ही, जैसा कि हमने ये भी बताया, कि बसपा और कांग्रेस का दबदबा रहा है। तो क्या लगता है कितना ज्यादा मायने रखती है बीजेपी के लिए ये सीट? देखिए, दो उप लोकसभा विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बद्रीनाथ सीट पर जो है लगातार काउंटिंग चल रही है, वहां पर 58% वोटिंग हुई थी, और हरिद्वार के मंगलौर में जो है 59% यहाँ पर वोटिंग हुई थी, 69% यहाँ पर वोटिंग हुई थी। लगातार वोटिंग का आंकड़ा जो मंगलौर विधानसभा सीट पर यहाँ पर ज्यादा है। बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो लगातार यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी हैं, उनका दबदबा पहले भी रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी में जब भी उन्होंने चुनाव जीता था, यहाँ पर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। बीजेपी में आने के बाद वहां पर उपचुनाव जो हो रहे हैं उसमें भी लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। अभी अगर बात करें 8 बजे से जो है मतगणना यहाँ पर शुरू हो चुकी है। मतगणना में जो पहले बैलेट पेपरों की गिनती की जाएगी, उसके बाद जो है बैलेट पेपर के बाद ईवीएम मशीनों को यहाँ पर खोला जाएगा। तो आपको बता दें कि दोनों सीटें जो है बीजेपी के लिए एक अहम सीट है। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस का मानना है कि अगर इन सीटों को अगर कांग्रेस जीतती है तो वो जो उप नेता के रूप में जो है सदन में प्रतिपक्ष के रूप में वो मजबूत हो पाएगी। लेकिन अगर बीजेपी का मानना है, तो बीजेपी पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि अगर वो ये दोनों सीटें जीतती हैं तो यहाँ इस क्षेत्रों के जो विकास है वो आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब सरकार दोनों ही पार्टी के बीजेपी के जब अगर विधायक होंगे तो यहाँ पर विकास तेजी से हो सकेगा। उसी को लेकर सभी समीकरणों को लेकर यहाँ पर जो चुनाव हो रहे हैं, दोनों ही पार्टी अपना दबदबा यहाँ पर बनाए हुए लगातार अपनी जीत को आश्वस्त दिखाई दे रही है, और चुनावी मैदान में यहाँ पर उतरी थी। उसी को लेकर आज मतगणना जारी है, और कुछ ही समय में जो परिणाम आने वाले हैं उसको देखते हुए आगे की रणनीति जो है दोनों पार्टियां बनाएंगी। जी मनीषा। ठीक है राजकुमार, तो इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।